40 दिनों की धूप, गर्द, गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगलाह करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक वीराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसला छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गई। 40 दिनों की धूप, गर्द गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगलाह करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक वीराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसा छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गए, 40 दिन का वही गुजरा हुआ सफर दोबारा गुजारने, जिधर इनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम इनके मुंतजिर थी। कहते हैं वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के कहने से उधर आए थे। सैयदा सारा चूंकि खुद इस वक्त तक बे औलाद थी, इनसे अपने शोहर की दूसरी बीवी का बेटा ना सहा गया। दोनों माँ बेटे के देश निकाले का मुतालबा कर दिया। मानने वाले इस कहावत को मान भी लेते हैं, मगर हैरत है इन्हें यह ख्याल नहीं आता कि ये सोचें कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का मुतालबा मानने के लिए खुदा के दोस्त और इंतहाई बरगुज़ीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन से लेकर 1.25 महीने तक चलते चलते कहाँ जाकर रुकते हैं, कहाँ बीवी और बच्चे को छोड़ते हैं। वो कौन सी जगह थी, वो जगह किसने तय की थी? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा ने? खुदा के हुक्म के बिना ना वह चलते थे ना रुकते थे। देखना यह है वह जगह कौन सी है, वहाँ क्या था इस वक्त और क्या होने वाला था। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को भी वो बेआबो गया वीराना ही लगा था।